हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड इवनिंग। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीएनए सुपर क्वालिंग। कल के लेक्चर में हमने कुछ चीजें आप सभी लोगों को बताया हुआ था डीएनए सुपर क्वालिंग के बारे में। डीएनए सुपर क्वालिंग क्या होता है ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे डीएनए सुपर क्वालिंग को। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, उसके टाइप को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ साथ उससे कौन कौन सा आपका न्यूमेरिकल बन सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कुछ पॉइंट आपको लिख दे रहे हैं कि आज ये जो लेक्चर हम लोग करने चल रहे हैं डीएनए सुपर क्वालिंग का, और आप ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से हर एक बार आपके एग्जाम में या तो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और या ही आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ भी पूछ लेगा, आपका एक्सपेरिमेंट भी पूछ लेगा और न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा। तो आज इस पूरी क्लास में हम लोग एक लंबी क्लास लेंगे और एक लंबी क्लास लेके डीएनए सुपर क्वालिंग जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अच्छे से पहले हम लोग समझेंगे और उसके बाद फिर आपको पीडीएफ से ना, जो अपना पीडीएफ है उस पीडीएफ को आपको अपलोड कर दूंगा। पूरा नोट्स आपका बनाया हुआ है। आप सभी लोग क्या करिएगा, अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा ना। तो चलिए स्टार्टिंग कुछ चीजें हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में बात किया हुआ था उसको लिंक करते हुए आज सारे टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, डीएनए सुपर क्वालिंग का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट हम लिखने चल रहे हैं कि इस डीएनए सुपर क्वालिंग जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने चल रहे हैं किसके, डीएनए सुपर क्वालिंग। अब जब डीएनए सुपर क्वालिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ना, डीएनए सुपर क्वाइलिंग ना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ना। अब इस डीएनए सुपर क्वाइलिंग में तो एक जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहली चीज तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई डीएनए सुपर क्वाइलिंग है क्या। एक तो हम लोग इसके बारे में ही जानेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे ना। किसके बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स में आपने सुना होगा दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने पढ़ाया भी है। एक क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा ना, एक क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव सुपर क्वाइल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका निगेटिव सुपर क्वाइल हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कल वाले लेक्चर में हमने आपको बताया भी था ना, कुछ चीजें हमने आपको इसमें बताया था पॉजिटिव सुपर क्वाइल और निगेटिव सुपर क्वाइल के बारे में। इसके बारे में इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो अगली इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, अच्छा इस पे क्या होता है ना कि आपका न्यूमेरिकल भी आता है और एक्सपेरिमेंट भी आता है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट को भी कवर करेंगे और न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे। फिर इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है लिंकिंग नंबर, सुना होगा ना आपने। लिंकिंग नंबर क्या होता है, लिंकिंग नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। लिंकिंग नंबर क्या होता है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और लिंकिंग नंबर में आपने सुना होगा दो इंपॉर्टेंट चीज आपने सुना होगा। एक आपने ट्विस्ट सुना होगा ना, ट्विस्ट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टीडब्ल्यू से। और दूसरा आपने रिद का नाम सुना होगा ना, किसका नाम सुना होगा, रिद। ये रिद क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस पे भी आपका न्यूमेरिकल भी आता है और एक्सपेरिमेंट भी आता है ना, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये वाली बात हो जाएगी। फिर अगली और इंपॉर्टेंट बात हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगली और इंपॉर्टेंट जो बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, इसी में एक और चीज आता है चेंज इन लिंकिंग नंबर। ध्यान रखिएगा ना, चेंज इन लिंकिंग नंबर ना, चेंज इन लिंकिंग नंबर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। चेंज इन लिंकिंग नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगली और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हेलिकल डेंसिटी, डेंसिटी निकालने के लिए आता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, डेंसिटी निकालने के लिए आता है। और डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वाला हम लोग बात कर लेंगे। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो आपको समझना है वो समझना ये है कि पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में, फिर हम एक एक करके हम लोग आज वाले लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे उसके बाद कुछ बाद में आप सभी लोगों को पीवाईक्यू भी करवाएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग बात हम लोग जो बात करने चल रहे हैं सुपर क्वालिंग के बारे में ना। सुपर क्वालिंग मैंने लास्ट टाइम में बताया हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दे रहा हूं, फिर एक एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब सुपर क्वालिंग की बात आ रही है ना, तो अब आप देखिए एक चीज सुना होगा ना, डीएनए डबल हेलिक्स ना। मान लीजिए ये क्या हो जाए, पहली बात हम जानते हैं सुपर क्वाइलिंग क्या होती है ना। सुपर क्वाइलिंग क्या होती है, सुपर क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग क्या होती है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना।
आप समझिएगा बात, थोड़ा सा बहुत अच्छे समझिएगा, है टेक्निकल, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इजी वे में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो एक चीज, हमारा ये डीएनए है ना, ये क्या हो गया, हमारा डीएनए हो गया, ठीक, ये डीएनए हो गया। अब ये डीएनए है तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, 5 प्राइम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 प्राइम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3 प्राइम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम हो जाएगा, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाएगा। आप सभी लोगों को पता है ना, ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, आप जानते हैं ए के साथ क्या पेयर करेगा, जी, और टी के साथ क्या करेगा आपका सी। इसी तरीके से कोई भी स्टैंड होगा डीएनए का, इस तरीके से क्या होगा आपका एलाइन होता जाएगा ना। कोई भी आपका स्टैंड होगा एक साथ क्या हो जाएगा जी, सॉरी गलती हो गया है, एक साथ क्या हो जाएगा आपका टी, एक साथ टी हो जाएगा, और जी के साथ क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो एक साथ क्या करेगा, टी पेयर करेगा, और जी के साथ क्या करेगा आपका सी पेयर करेगा ना। इस तरीके से कोई भी स्टैंड होगा, इस तरीके से आपका ये एलाइन होता है ना। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, आप जानते हैं ये कन्वर्ट होता है डीएनए के डबल हेलिक्स में। किसमें कन्वर्ट होता है, डीएनए के डबल हेलिक्स में। आपने पढ़ा होगा वाटसन क्रिक मॉडल। तो आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये स्टैंड जो है इस तरीके से हो जाएगा ना, ये इस तरीके से हो जाएगा ना, ऐसे करके ना, ऐसे करके हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इनके बीच में देखो, ये देखो ये क्या बन गया है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, आपको पता है ना, ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया ना। ये आप देखिए बहुत अच्छे समझिएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो इस दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, क्या अंतर नजर आ रहा है। अगर आप इससे आप इसमें देखेंगे तो है तो ये भी आपका डबल स्टैंड है, डीएनए ये भी डबल स्टैंड है, बट डिफरेंस क्या है कि ये आपका कैसे हो गया, हेलिक्स के फॉर्म में आ गया है। हेलिक्स मतलब क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया है। ट्विस्ट मतलब क्या हो जाएगा, एक स्टैंड जो है वो दूसरे स्टैंड को क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है ना। तो एक स्टैंड दूसरे स्टैंड को क्रॉस किया हुआ है, तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विस्ट बोलते हैं ना। सही बात है नहीं। अब देखो इसे हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बात कर सकते हैं ना। अगर मान लो हम यहाँ पे एक स्टैंड बना लेना, यहाँ पे क्या बना ले, एक स्टैंड बना लेते हैं, और हम क्या करें, कुछ ऐसे करके हम लोग ऐसे कर देना, ऐसे करके कर देना फॉर एग्जांपल तौर पे ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक स्टैंड तो आपका ये हो गया, और एक स्टैंड क्या कर रहा है, दूसरे स्टैंड पे क्रॉस कर रहा है ना। एक स्टैंड क्या कर रहा है, दूसरे स्टैंड पे क्रॉस कर रहा है। जब एक स्टैंड दूसरे स्टैंड पे क्रॉस कर रहा है, तो अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टर्न बोल देंगे ना। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टर्न बोल देंगे ना। ये क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। टर्न नहीं हो रहा क्या भाई, एक स्टैंड क्या हो रहा है, दूसरे स्टैंड को क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्न बोलेंगे। तो ये मान लो हम टर्न बना दिए ना, आपका ये 1 बोल दिए, इसे हम 2 टर्न बोल दिए, इसे 3 बोल दिए ना, इसे हम लोग 4 बोल दिए। इस तरीके से कोई भी स्टैंड होगा एक लंबा चौड़ा आपका बनता जाएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका एक टर्न बनता जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको डिस्कस करते हुए जाऊंगा, इसको आप लोग समझने का प्रयास जो है कोशिश करिएगा। आगे चल के ढेर सारी चीजें जो है, बहुत सारे टर्म हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग टर्म होते हैं, वो सारे टर्म आपको आज क्लियर होने वाले हैं ना, और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब आप जो देखने का प्रयास करिए, तो अब कह रहे हैं कि देखो ये आपका नॉर्मल डीएनए है ना, मतलब ये हेलिक्स का फॉर्म है ना। अब आप ये हेलिक्स फॉर्म आप देखो भाई, ये टर्न है नहीं टर्न है, देखो ये आपका टर्न बना है ना, देखो ये आपका टर्न बना है ना, देखो ये क्या हो रहा है, आपका टर्न ही तो है ना। आप देखो ये क्या है, आपका टर्न है, तो भाई आप देखो ये क्या हो जाएगी, आपका टर्न है ना। टर्न मतलब क्या होता है, क्रॉस, आपको पता है ना, टर्न मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस। ये आपका टर्न है। तो अब अगर ये टर्न है तो इसमें कुछ बेस पेयर भी तो होगा ना। मान लो ऐसे करके 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। इसी तरीके से क्या होता है, जो टर्न होता है, टर्न में क्या होंगे, जो टर्न होंगे, टर्न में क्या होंगे, आपके बेस पेयर लगे होंगे ना, तो आपको पता ही है। अब ये देखो ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने आपको बी फार्म आप बनाया है, ठीक है। लेकिन जो आपका हेलिक्स है ना, ये क्या हो जाएगा, हेलिक्स हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, आपका हेलिक्स फॉर्म हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखते हो तो ये 3 तरीके से होता है ना। अगर हम डीएनए के फॉर्म की बात करते हैं तो ये 3 तरीके से हो जाता है। 3 तरीके में क्या हो जाएगा, ए फॉर्म हो जाएगा ना, सुना होगा ना आप लोगों ने, ए फॉर्म हो जाएगा डीएनए। दूसरा क्या होता है आपका, बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है ना, बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। और तीसरा क्या होता है, जेड फॉर्म होता है ना, तीसरा क्या होगा, जेड फॉर्म। मतलब ए बी सी नहीं होता है, ए फॉर्म होगा, बी फॉर्म होगा, और क्या हो जाएगा आपका, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए हो जाएगा। ये आपकी इंटरेस्टिंग बात होती है। इसको आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको अच्छे से बताएंगे। ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म डीएनए क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम जो है देखो, जो मोस्ट कॉमन डीएनए होता है ना, जो मोस्ट कॉमन डीएनए होता है, जिसका हम रेप्लिकेशन कराते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं ना, तो वो जो आपका डीएनए होता है वो क्या होता है, बी फॉर्म होता है ना। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोस्ट कॉमन फॉर्म बोल सकते हैं ना, मोस्ट कॉमन फॉर्म ना, मोस्ट आपका कॉमन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है।
ये मोस्ट कॉमन फॉर्म हो जाएगा किसका, आपका डीएनए का। अब आप देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो आप देखो अगर हम बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करेंगे, तो जैसे मान लो आपका ये एक टर्न है ना, आपका ये क्या हो जाएगा, एक टर्न है। अगर ये टर्न है तो आप एक बात देखिए, इनमें कुछ ना कुछ तो बेस पेयर होगा ना, कुछ ना कुछ बेस पेयर तो होगा ही। जैसे मैंने कहा आपका ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे करके आपका होता जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, तो जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, उस बी फॉर्म ऑफ डीएनए में जो एक टर्न बना होता है, ध्यान रखिएगा, जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है उसमें जो आपका एक टर्न बना होता है, उस एक टर्न में कितना बेस पेयर होता है, आपका 10.5 बेस पेयर होता है। ध्यान रखिएगा 10.5 बेस पेयर होता है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10.5 बेस पेयर पर टर्न हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना। ये क्या हो गया, हमारी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। अगर अच्छा हम लोग ए फार्म की बात कर लें, अगर हम लोग ए फार्म की बात कर लेते हैं, इसमें अप्रॉक्स क्या होता है, 11 ना, क्या हो जाएगा, 11 बेस पेयर पर टर्न हो जाएगा ना, 11 बेस पेयर पर टर्न हो जाएगा। और अगर हम लोग जेड फार्म की बात करते हैं ना, इसमें क्या होता है, आपका 12 बेस पेयर पर टर्न होता है ना, कितना हो जाएगा, 12 बेस पेयर पर टर्न हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपका देखो, हमें जो मेनली बात करना है ना, वो बी फार्म की बात करना है ना, किसकी बात करना है, हमें बी फार्म ऑफ डीएनए की बात करना है। तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी ना, सिंपल सी बात। मतलब ये क्या हुआ, हमारा एक डीएनए था, इसको हमने क्या किया, हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। और आप सभी लोग जानते हैं वाटसन और क्रिक मॉडल, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। और वाटसन क्रिक और मॉडल में क्या हो जाएगा, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक ये बात तो आपको क्लियर ही हो गई है। वाटसन क्रिक मॉडल आपका जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब क्या हुआ, ये जो हमारा हेलिकल बना हुआ है, ये क्या होता है, आपके तीन तरीके से होते हैं, ए फार्म, बी फार्म और जेड फार्म। और मैंने आपसे कहा जो बी फार्म होता है वो क्या होता है, आपका मोस्ट कॉमन डीएनए होता है। और क्योंकि जब ये स्टैंड एक दूसरे से क्रॉस किया है, तो इनके बीच में क्या बना हुआ है, टर्न बना हुआ है। और जो ये टर्न बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये टर्न बना हुआ है, इस टर्न में क्या होता है, 10.5 बेस पेयर आपका होता है ना। एक टर्न में कितना बेस पेयर हो जाएगा, आपका 10.5 बेस पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक बात होगी। अच्छा देखो, इसी से अभी हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग इसी से बात करेंगे। देखो, एक स्टैंड दूसरे स्टैंड को क्रॉस किया है, अभी आप समझिएगा, एक स्टैंड दूसरे स्टैंड को क्रॉस कर रहा है ना, तो अब इसको हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं ट्विस्ट बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग ट्विस्ट बोल सकते हैं। देखो, वन स्टैंड क्रॉस द अदर स्टैंड, देखिए ध्यान रखिएगा, एक स्टैंड क्या कर रहा है, दूसरे स्टैंड को क्रॉस कर रहा है ना। तो जब एक स्टैंड दूसरे स्टैंड को क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम लोग ट्विस्ट भी बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, ट्विस्ट बोलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्विस्ट बोलेंगे। डिटेल हम लोग बात करेंगे अच्छे से ट्विस्ट में। तो एक स्टैंड दूसरे स्टैंड को क्रॉस कराते हैं, क्या बोलेंगे, ट्विस्ट भी बोलेंगे। अच्छा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग एक चीज और डिनोट करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, अभी आपको यहाँ पे कब समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। इसको हम लोग यल के जीरो देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एल के जीरो, ठीक है, यल के जीरो। अभी हम लोग लिंकिंग नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, लिंकिंग नंबर पढ़ेंगे। और जब लिंकिंग नंबर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये, अच्छा इसको हम लोग बोलेंगे रिलैक्स डीएनए, क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिलैक्स डीएनए। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, जब सुपर क्वालिंग पढ़ेंगे, तो सुपर क्वालिंग हम लोग पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव सुपर क्वालिंग, दूसरा नेगेटिव सुपर क्वालिंग, और एक क्या हो जाएगा आपका रिलैक्स डीएनए। बस अभी आप कुछ समझ लीजिए, ठीक है। इसको मैं अभी यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये आगे आपको काम देगा बहुत अच्छे से ना। तो क्या हो जाएगा, ट्विस्ट और यल के जीरो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया है, ठीक है, ट्विस्ट और यल के जीरो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो यल के जीरो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिलैक्स डीएनए बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं, रिलैक्स डीएनए ना। रिलैक्स डीएनए हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए रिलैक्स डीएनए का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम कभी रिलैक्स डीएनए की बात कर रहे हैं ना, अगर हम लोग रिलैक्स डीएनए की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा रिलैक्स डीएनए में जो हेलिकल टर्न होगा, उसमें जो बेस पेयर होगा वो कितना होगा आपका 10.5 ना, कितना हो जाएगा आपका 10.5 बेस पेयर ना, कितना हो जाएगा 10.5 बेस पेयर हो जाएगा ना। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट होगा, किसी तरीके का कोई डाउट होने वाला है ना। यहां तक बात आपको क्लियर हो गया होगा, और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है ना सभी लोगों को। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट प्लीज। वन मिनट आप लोग, बस बस। चलिए, तो देखिए आप लोग यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी ना। तो अब हम जो टारगेट करेंगे ना, मेनली इस टर्न को हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे।
अभी यहाँ पे हमने सुपर क्वालिंग की कोई बात नहीं किया है ना, अभी हम सिर्फ यहाँ पे टर्न की बात किए हैं, यहाँ पे हमने सुपर क्वालिंग के बारे में कोई भी बात नहीं किया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुपर क्वालिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं ना, आगे हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो बात ये करने चल रहे हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, ये डीएनए ले लिया ना, ये हमने एक डीएनए ले लिया ना फॉर एग्जांपल, और ये डीएनए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे कह देते हैं, ये जो डीएनए हम लोगों ने लिया हुआ है, मान लीजिए क्या हो जाए 200 बेस पेयर हो जाए ना, कितने हो जाए आपका 200 बेस पेयर हो जाए, कुछ भी ले सकते हैं डेटा, हम कुछ भी ले सकते हैं डेटा से कोई टेंशन नहीं है ना, 200 बेस पेयर हो जाए। अगर ये 200 बेस पेयर हुआ है, अब इसमें हमने क्या बनाया, टर्न बनाया। आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये टर्न बनाया ना, ऐसे करके हमने टर्न बना दिया ना। मान लो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, 1 टर्न हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका सेकंड टर्न हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका थर्ड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका फोर्थ हो गया ना। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ना, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ना, ऐसे करके ना, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ना, क्या दिक्कत है, ऐसे करके बना देते हैं ना। तो मान लो ये क्या हो गया आपका 5 हो गया, ये क्या हो गया आपका 6 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कितने टर्न हो गए, 7 टर्न हो गए, सही बात है ना। हमारे पास कितने टर्न हो गए, 7 टर्न हो गए। और ये इसका बेस पेयर, मान लो कितने बेस पेयर का है आपका, 200 बेस पेयर का है ना। ये जो डीएनए है मान लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका 200 बेस पेयर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखो मैंने कहा अभी ये क्या है, ये जो आपका डीएनए है इसमें जो पर टर्न है, जो आपका पर टर्न है उसमें बेस पेयर कितना है, इसमें जो बेस पेयर है वो है आपका 10.5 ना, कितना है आपका, इसमें भी कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका होता जाएगा ना, जितना भी टर्न बना होगा उसमें क्या हो जाएगा आपका 10.5 बेस पेयर पर टर्न आपका हो जाएगा ना, जो अभी हम लोगों ने बात किया है। अभी भी हम यहाँ पे सुपर क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अभी भी हम यहाँ पे सुपर क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से हम सुपर क्वालिटी की बात करेंगे। अब मैंने एक बात आपको और बताया, यहीं पे 2 चीज और ध्यान रख लीजिएगा, यहीं पे 2 चीज आपको और ध्यान देना है। मैंने आपसे कहा कि ये जो आपको पूरा डीएनए मैंने बनाया हुआ है ये क्या हो जाएगा आपका हेलिकल हो जाएगा, ठीक है। ये डीएनए का डबल हेलिक्स हो जाएगा, और ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स है इसमें जो पर टर्न है, पर टर्न में कितना बेस पेयर है, पर टर्न में आपका 10.5 बेस पेयर है। आप ध्यान रखिएगा जब भी हम 10.5 बेस पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं नोट बना के लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं आपको नोट बना के लिख दे रहा हूँ। हमें 2-3 चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है, 2-3 चीजों को ध्यान रखना है जब हम क्या करेंगे 10.5 बेस पेयर ना, मतलब एक टर्न में जब 10.5 बेस पेयर होगा तो कुछ चीजें आपको आप समझना होगा ना। ये क्या समझना होगा हमें, एक तो हमें ये इसको हम बोलेंगे रिलैक्स डीएनए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसे हम क्या बोलेंगे रिलैक्स डीएनए बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे रिलैक्स डीएनए बोलेंगे। इसको हम सुपर क्वालिंग नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको हम सुपर क्वालिंग नहीं बोलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, सुपर क्वालिंग इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अभी हम सुपर क्वालिंग की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसको हम डिनोट करेंगे ना, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको हम लिंकिंग नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, लिंकिंग नंबर पढ़ेंगे, और जब लिंकिंग नंबर पढ़ेंगे इसको हम लोग डिनोट करेंगे यल के 0 से ना, किससे डिनोट करेंगे, यल के 0 से, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आगे चल के सब काम देगा, ठीक है। मतलब अगर कोई डीएनए होगा, अगर उस डीएनए में जो आपका एक टर्न बना हुआ है जिसको आपने वाटसन क्रिक मॉडल में पढ़ा हुआ है, और वो ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका, ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए है ना, बी फॉर्म ऑफ डीएनए है ना, बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, इसको भी आपको क्या करना है समझना है, ये आपका बी फॉर्म ऑफ डीएनए हो जाएगा। तो अगर ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए है और उसमें एक टर्न में 10.5 बेस पेयर है तो हमें समझना क्या है, ये आपका रिलैक्स डीएनए होगा, एक बात ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा, सुपर क्वालिंग नहीं होगा, ये बात ध्यान देना होगा। सुपर क्वालिंग क्या होगा अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे यल के 0 से ना, किससे डिनोट करेंगे, यल के 0 से डिनोट करेंगे, और हम इसे रिलैक्स डीएनए तो ऑलरेडी बोल ही दिए हैं। और ये क्या हो जाएगा, बी फॉर्म ऑफ डीएनए हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका, ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए हो जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए और अच्छे से ना, और ये अभी आगे आपको काम देगा ना, ये आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। जब इतनी बात आप समझे रहेंगे तो आगे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। यहां तक बात हो गई। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और आपको ध्यान देना है, वो इंटरेस्टिंग बात ये ध्यान देना है कि जब भी अब सुपर क्वालिटी की बात आ रही है, सुपर क्वालिटी हम लोग क्या बात करेंगे, सुपर क्वालिटी के लिए हम नोट बना देने पीछे, सुपर क्वालिटी के लिए हम इधर कहीं नोट लिख दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देना, नोट बना के लिख दे रहे हैं ना, नोट बना के लिख दे रहे हैं सुपर क्वालिटी। सुपर क्वालिटी की कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है, सुपर क्वालिटी की कंडीशन क्या हो सकती है उसको हम क्या करें, नोट बना के लिख रहे हैं, ये सब काम देगा। अगर ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पर हेलिकल टर्न है, ध्यान रखिएगा,
जो पर हेलिकल टर्न है या तो ये क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, आप समझे मेरी बात, ये जो पर हेलिकल टर्न है ये क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, या फिर ये जो पर हेलिकल टर्न है ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनने का प्रयास करिएगा। ये जो पर हेलिकल टर्न है या तो बड़ा हो जाए, मतलब इसमें क्या हो जाए, स्पेस ज्यादा हो जाए, या फिर क्या हो जाए आपका ये छोटा हो जाए, इसमें क्या हो जाए आपका स्पेस कम हो जाए। तो इससे क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा कि आपका या तो ये जो देखो समझिएगा, ये जो टर्न है इसमें 10.5 बेस पेयर है, अगर 10.5 बेस पेयर क्या हो जाए आपका 11 में कन्वर्ट हो जाए, 12 में कन्वर्ट हो जाए, या फिर आपका 9 में कन्वर्ट हो जाए, 8 में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो पर टर्न बेस पेयर है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ध्यान रखिएगा, पर टन बेस पेयर जो है जब वो चेंज हो जाएगा तो वही क्या होगा, आपका सुपर क्वालिंग होगा। ध्यान रखिएगा, वही क्या होगा, सुपर क्वालिंग होगा। अभी समझिएगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 10.5 बेस पेयर है, ये रिड्यूस हो जाए ना, क्या हो जाए आपका 9 हो जाए, या फिर आपका 8 हो जाए, या आपका 7 हो जाए, फॉर एग्जांपल ना। पर टन बेस पेयर जो है अभी जो आपका 10.5 है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। मान लो जैसे आपका क्या हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, कैसे कम होगा अभी लोग देखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, मान लो हमारे पास 10.5 है तो 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, कोई भी आपकी वैल्यू हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सुपर क्वालिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे सुपर, मतलब समझिए, मतलब सुपर क्वालिंग कब नहीं होगी, सुपर क्वालिंग कब नहीं होगी, जब 10.5 बेस पेयर होगा, मतलब 10.5 बेस पेयर होगा पर टन, तो इसको हम सुपर क्वालिंग नहीं बोलेंगे। सुपर क्वालिंग कब बोलेंगे, जब आपका पर बेस पेयर ना, जो पर टन बेस पेयर है वो 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, या फिर आपका क्या हो जाए 11, 12 और 13 हो जाए, मतलब इस डेटा में चेंज आ जाए ना, इस डेटा में अगर चेंज आ जाए तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर क्वालिंग बोलेंगे। अब कैसे इसको बोलेंगे आप समझिए आप लोग। अब हम क्या करें, इसे हम लोग दो पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्ट कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझिएगा आप सभी लोग ना। अब हमने क्या किया, ये एक डीएनए ले लिया ना, अच्छा देखो ये डीएनए मैंने कहा आपका 200 बेस पेयर का है ना, और ये अभी आपको मैं लिंकिंग नंबर बताने वाला हूं, ठीक है, लिंकिंग नंबर बताने वाला हूं, हेलिकल डेंसिटी बताने वाला हूं, ट्विस्ट नंबर क्या होता है, रिद नंबर क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चेन इन लिंकिंग नंबर क्या होता है इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हम इन सारी चीजों को आपको बता रहे हैं, ठीक है, इस बात आपको समझ में आएगी। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक डीएनए ले लिया ना, एक डीएनए ये ले लिया, और दूसरा डीएनए हमने क्या ले लिया, ये वाला ले लिया ना, और ये जो डीएनए है ये भी सारे आपके 200, ये भी क्या हो जाएगा आपका 200 बेस पेयर ना, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 200 बेस पेयर ना। कितने बेस पेयर होगा, मतलब डीएनए के बेस पेयर में कोई चेंज नहीं करना। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा टर्न है ना, अब हमें इसमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है, ऐसे समझो ना, मान लीजिए ऐसे करके हो गया ना। देखो अभी कितना है आपका 7 टर्न है, ठीक है, अब हमने कितना कर दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 1 2 3 और 4 ना, यहाँ पे 4 कर दिया ना, मतलब ये क्या होगा 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये क्या हो गया आपका 4। अब देखो हमारे पास कितना था, 7 टर्न था ना, हमारे पास 7 टर्न था। अब इस 7 टर्न में हमने क्या कर दिया, 3 टर्न एक्स्ट्रा कर दिया। देखो भाई यहाँ पे 7 था ना, तो हमने क्या कर दिया, +3 टर्न हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो +3 टर्न ऐड कर दिया तो कितना हो गया आपका 10 टर्न। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 था और हमने 4 कर दिया, मतलब 3 हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। भाई हमारे पास 10 था और सॉरी 7 था और हमने क्या किया, 3 रिमूव कर दिया, हमारे पास क्या बच गया, 4 बच गया ना, मतलब क्या हो गया हमारे पास आपका ये माइनस हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब आप समझिएगा, एक बात बताओ मुझे, ये जब 7 टर्न था तो इनके बीच में जो डिस्टेंस थी क्या थी आपकी, 10.5 बेस पेयर थी ना, क्या थी आपकी 10.5 बेस पेयर थी। अब जब हमने इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया, डीएनए तो उतना ही रहेगा, डीएनए तो उतना ही रहेगा, तो अब क्या हुआ, इसकी जो साइज जो टर्न है इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना, इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और इसकी साइज क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, इसकी साइज क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। मतलब टर्न जो पर टर्न है, पर टर्न की जो साइज है वो क्या हो गई, छोटी हो गई। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर टर्न की जो साइज है वो क्या हो गई, यहाँ पे आपका स्मॉल हो गई ना,
और यहाँ पे क्या है, जो आपका पर टर्न की साइज है ना, पर टर्न की जो साइज है वो क्या हो गई, वो आपका लार्ज हो गई। सही बात है नहीं, वो क्या हो गई आपकी लार्ज हो गई। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर पर टन की साइज क्या हो गई आपकी, सॉरी, पर टन जो है, पर टन की अगर साइज छोटी हो गई, इसका मतलब कब हुआ, जब नंबर ऑफ टन बढ़े ना। क्या हुआ, नंबर ऑफ टन बढ़े हुए ना, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ टन जो है, नंबर ऑफ टर्न ये क्या हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ है। सही बात है ना, नंबर ऑफ टर्न क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्न जो है, नंबर ऑफ टर्न है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। सही बात नहीं, जब पर टन की साइज छोटी होगी, जब पर टन की साइज छोटी होगी तो इसमें जो बेस पेयर होगा वो भी कम हो जाएगा। भाई जब इसकी साइज को आप छोटा कर दोगे, मैंने आपसे कल बताया था ना कि अगर कोई एक रूम हो और उस रूम में अगर 7 लोग बैठे हो, उसमें 3 लोगों को आके और आप बैठा दोगे तो जगह कम नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। भाई अगर एक रूम में अगर 10 लोग बैठे, 7 लोग बैठे हो और 3 लोगों को लाके और बैठा दोगे तो कंजेस्टेड हो जाएगा ना, जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब जगह कम हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, पहले 7 था, अब आपने क्या किया, आपने 3 को और ऐड कर दिया, मतलब हमारा टर्न टर्न बना दिया, तो इसकी साइज जो पर टर्न जो है, इसकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई और नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो नंबर ऑफ बेस पेयर है ना, नंबर ऑफ बेस पेयर ना, नंबर ऑफ बेस पेयर ये क्या हो गए, डिक्रीज हो गए ना, नंबर ऑफ बेस पेयर डिक्रीज हो गए पर टर्न। अभी समझिए, फिर अभी पीडीएफ खोलेंगे, ठीक है, अभी पीडीएफ में सब लिखा हुआ है, सब पीडीएफ में दिखाएंगे, बस आपको समझना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न क्या होगा, डिक्रीज हो गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ना पर टर्न ना, नंबर ऑफ बेस पेयर ना, नंबर ऑफ बेस पेयर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। सही बात है नहीं, ये क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। तो आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पे मैंने कहा कि ये हमारा 10.5 था। अब मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ जो आपका साइज मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर है वो डिक्रीज हो जाए या फिर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बेस पेयर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर डिक्रीज हो रहा है, किसके कंपैरिजन में, 10.5 के कंपैरिजन में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सुपर क्वालिंग। ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सुपर क्वाइल ना, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, पॉजिटिव सुपर क्वाइल ना, पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग, ठीक। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे निगेटिव सुपर क्वाइल, ठीक है, निगेटिव सुपर क्वाइल, ठीक। ये आपका निगेटिव सुपर क्वाइल क्लियर हो गया ना। तो अब आप देखो, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो आपका पर टर्न होगा ये आपका 10.5 तो नहीं होगा, उससे कम ही होगा ना, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये है ये 10.5 नहीं होगा, ये 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है ना। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो ये क्या हुआ, ये जो है आपका, ये जो दोनों आपका चेंज हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्वाइल बोलते हैं। क्लियर हो गया है ना। और आप देखो इसको कैसे घुमाया गया है, देखो इसको जब हम राइट साइड घुमाएंगे ना, जैसे मान लो आप कोई डीएनए ले लिए ना, भाई अगर टर्न बढ़ाना है तो क्या करोगे, उसको आप राइट साइड रोटेट कराओगे ना, क्या करोगे, राइट साइड रोटेट कराओगे, मतलब ऐसे करके क्या करोगे, राइट साइड घुमाते जाओगे तो कोई चीज क्या होती है, आपकी टर्न बनता जाता है ना, मतलब टाइट होता जाएगा। और अगर किसी चीज को रिलैक्स करना होगा तो क्या करोगे, इसको ऐसे ऐसे करके करोगे ना, तो ये जब इसको ऐसे ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ढीला होता जाएगा ना, ये ढीला होता जाएगा। मतलब अगर आप लेफ्ट साइड रोटेट कराओगे और लेफ्ट साइड आप रोटेट करा रहे हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करवा रहे हो। कैसे करवा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज करवा रहे हो तो क्या होगा, ये आपका ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा ना, क्या होगा, रिलैक्स होगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज करवा रहे हो या आप लेफ्ट साइड करवा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव सुपर क्वालिंग में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये राइट हैंडेड ना, क्या हो जाएगा आपका, ये राइट हैंडेड ना, राइट हैंडेड रोटेशन करा रहे हैं ना, राइट हैंडेड करा रहे हैं। और कैसे करा रहे हैं, क्लॉक वाइज करवा रहे हैं ना, क्लॉक वाइज करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करवा रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड करवा रहे हैं ना, लेफ्ट हैंडेड करवा रहे हैं ना, लेफ्ट हैंडेड। और इधर क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज ना, क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब इस तरीके से आप क्या करोगे, पहचान लोगे किसके बारे में, आपका लिंकिंग नंबर। अब लिंकिंग नंबर हम लोग डिस्कस करने चले ना, तो पॉजिटिव सुपर क्वालिंग और निगेटिव सुपर क्वालिंग को आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। अब इसी चीज को हम लोग न्यूमेरिकल के बेस पे बात करने चले हैं ना, न्यूमेरिकल के बेस पे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कुछ, क्या न्यूमेरिकल आ सकता है, तो मान लो हमने कोई क्वेश्चन ले लिया ना, यहाँ पे क्या ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया।
क्वेश्चन मैंने आपसे ये कहा कि मान लो कोई आपका डीएनए है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा मान लो कोई आपका डीएनए है, मान लो आपका कितने हो जाए 5-600 बेस पेयर का ना, 5-600 बेस पेयर का क्या हो जाए आपका बेस पेयर का ना, ये क्या हो जाए आपका एक डीएनए हो जाए 500 ना, आपका क्या हो जाए 500 मतलब 5600 बेस पेयर का हमें एक डीएनए मिल गया है। और इसमें ये दे दिया जाए, इसमें ये पहला पॉइंट दे दिया गया है। दूसरा पॉइंट ये दे दिया जाए कि इसमें जो है आपका 600 टन है, कितना हो जाए आपका 600 टन, समझिए आप लोग मेरी बात को, ये क्या हो जाए 600 टन, आप समझिएगा। तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें ये कहा गया कि इतने बेस पेयर का हमारे पास एक डीएनए है और उसमें इतना टन बना हुआ है, कितना बना हुआ है 600 टन बना हुआ है। अब ऑप्शन में क्या दे दिया जाए, अब ऑप्शन दे दिया जाए कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये बोल दिया जाए कि आप बताओ ये आपका रिलैक्स डीएनए होगा ना, ये आपका रिलैक्स डीएनए होगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव सुपर क्वाइल होगा, पॉजिटिव सुपर क्वाइल होगा, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग होगा ना, पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग होगा, या फिर क्या हो जाएगा आपका तीसरा दे दिया जाए आपका निगेटिव सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा ना, निगेटिव सुपर क्वालिंग हो जाएगा, या ऐसे करके आपको दे दिया गया है ना। तो अब समझिए हम कैसे निकालेंगे, हमें बस इतना डेटा दिया गया है कि इतने बेस पेयर हमारे पास डीएनए है, कुछ भी दे सकता है और इतना टन हमें है। अब हमें इसमें निकालना है भैया कितना जो है ये आपका जो है रिलैक्स डीएनए है, पॉजिटिव सुपर क्वालिंग है, निगेटिव सुपर क्वालिंग है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमने क्या ले लिया 5-600 बेस पेयर ले लिया डीएनए, और हम क्या करेंगे इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड करने का मतलब ये हो जाएगा, 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा पर टन ना, जब हम लोग बी फार्म की बात करते हैं तो बी फार्म की जब हम लोग बात करते हैं तो बी फार्म में ध्यान रखिएगा, जो बी फार्म में हमारा पर टन होता है ना, जो बी फार्म में हमारा पर टन होता है उसमें 10.5 एसपीआर होता है। यहाँ पे हम राउंड फिगर ले लेंगे और राउंड फिगर क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे, तो हमारे पास टोटल टन कितना निकल जाएगा 560 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा ना, तो 560 हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा ये जो 560 हुआ है ये क्या हुआ, ये रिलैक्स डीएनए का है, ये रिलैक्स डीएनए का डेटा है, कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा रिलैक्स डीएनए, ये क्या हो जाएगा हमारा रिलैक्स डीएनए होगा, ये क्या हो जाएगा रिलैक्स डीएनए, ठीक है। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई है कि यहाँ पे हमें जो डेटा दिया गया है वो 600 का दिया गया है, इसका मतलब रिलैक्स डीएनए वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे डेटा दे दिया होता 560 दे दिया होता तब हम इसको क्या कह देते, इसको हम कह देते कि ये जो है हमारा रिलैक्स है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, इसको हम एक चीज और बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, इसी हम लोग जो हमें रिलैक्स डीएनए बोला है, अभी हम लिंकिंग नंबर की बात करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे LK0, समझिएगा आप लोग, इसको हम लोग क्या बोल देंगे LK0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा ना, LK0 याद नहीं करना है, आपको समझ में आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका LK0 बोल देंगे। तो रिलैक्स डीएनए को जब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, जब सुपर क्वालिंग के बारे में बात करेंगे, जब ट्विस्ट के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे ना ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोल देंगे रिलैक्स डीएनए बोल देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गया है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या दिया गया 600 दिया गया है, मैंने आपसे कहा कि आगे देखो, मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ टन जब बढ़ेगा, नंबर ऑफ टन जब बढ़ेगा तो क्या होगा आपका पॉजिटिव सुपर क्वालिंग ना, तो हमारे हमें जो मिला है 500, ये हमारा 560 है, और जो हमें डेटा दिया गया है वो कितना दिया गया है 600 दिया गया है ना, 600 टन का दिया गया है, मतलब 560 से 40 टन हमारा बढ़ा हुआ है, 560 से 40 टन हमारा बढ़ा हुआ है ना, मतलब कितना ऐड हुआ है 40 टन ना, 40 टन क्या हुआ ऐड हुआ है, 40 टन ऐड हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव सुपर क्वाइल ना, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव सुपर क्वाइल। और जब ये पॉजिटिव सुपर क्वाइल हुआ है, अब एक बात आपको ध्यान देना है, नंबर ऑफ बेस पेयर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर जो है ये भी क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ बेस पेयर डिक्रीज हो जाएगा ना, नंबर ऑफ बेस पेयर जो है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये डेटा जो आपका 600 दिया गया है ना, अगर इसके स्थान पर क्या होता 500 देता ना, अगर इसके स्थान पे क्या करता 500 दे देता, तो हम क्या करते, हम ये करते कि हमारे पास अगर 500 होता मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास 60 की कमी आ रही है ना, 60 की कमी आ रही है, 60 की कमी आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा निगेटिव सुपर क्वाइल ना, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा निगेटिव सुपर क्वाइल, सही बात है ना।
अब नेगेटिव सुपर कॉइल हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या करेगा, एक डेटा देगा और उस डेटा में टर्न दे देगा और ये कहेगा कि आप ये बताइए कि इसमें जो है कौन सा आपका पॉजिटिव सुपर कॉइल है, कौन सा आपका नेगेटिव सुपर कॉइल है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा चाहे जितना लंबा चौड़ा बना के दे देगा, आप सभी लोग आराम से निकाल लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो हमने क्या निकाला है, हमने जो यहाँ पे निकालना सीखा है, टर्न निकालना सीखा है ना, क्या निकालना सीखा है, टर्न ना। तो अगर हमें टर्न निकालना है ना, क्या निकालना है, टर्न। तो टर्न निकालना है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर ले लेंगे ना, नंबर ऑफ बेस पेयर ले लेंगे और उसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे ना। किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। जो हमारी वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। ठीक, ये तो टर्न निकालने की बात हो गई। लेकिन अगर क्या हो जाए, एक चीज अगर हमें क्वेश्चन और दे दे और उसमें क्या कहे, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कह दे कोई डीएनए है हमारे पास 100 बेस पेयर का है ना, कितने बेस पेयर का डीएनए है हमारे पास, 100 बेस पेयर का है और इसमें 12 टर्न है ना। कितना टर्न है आपका, 12 टर्न है। ये क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब आप कहे कि आपसे ये कहे कि पर बेस पेयर ना, पर टर्न ना, पर टर्न बेस पेयर जो है आप बताओ क्या होगा ना। पर टर्न बेस, देखो अब हमें क्या निकालना है, पर टर्न बेस पेयर निकालना है। मतलब एक टर्न, देखो ये मैंने बताया ना, इस टर्न में कितना बेस पेयर है आप हमें इस बताइए ना, इस टर्न में कितना बेस पेयर है आप हमें बताइए। अभी हमने टर्न निकाला सीखा था, अब हम क्या निकालने सीख रहे हैं, पर टर्न बेस पेयर निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो पर टर्न बेस पेयर निकालना कैसे सीखेंगे, इसको सीखने के लिए हमें बस कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ बेस पेयर ना, नंबर ऑफ बेस पेयर जो भी गिवन रहेगा और जितना, देखो यहाँ पे हमने 10 की वैल्यू लिया है, अब क्या हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे टर्न की वैल्यू लेंगे ना, क्या ले लेंगे, टर्न की वैल्यू लेंगे। अब टर्न की वैल्यू ले लेंगे, अब अगर ना जितना, जैसे मान लो आपका कितना हो जाएगा, मान लो आपका ये 100 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 100 है और इसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, मान लो 8.5 समथिंग वैल्यू आएगी। कितनी आएगी आपकी, 8.5 पे समथिंग वैल्यू आएगी। तो अगर 8.5 पे समथिंग की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पर टर्न बेस पेयर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। पर टर्न बेस पेयर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव सुपर कॉइल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव सुपर कॉइल हो जाएगा ना, पॉजिटिव सुपर कॉइल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। अगर एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता, अगर मान लो यहीं पे क्या होता, दूसरा क्वेश्चन बन जाता ना, दूसरा क्वेश्चन में कह देता, मान लो ये क्वेश्चन और बन जाता, यहाँ पे कहता है 100 बेस पेयर का क्या है हमारा डीएनए है ना, और कह देता है कि हमारे पास 8 टर्न है ना। कितना टर्न है, 8 टर्न है। तब हम लोग कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे, किससे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 ना, लगभग कितना हो जाएगा, 12.5 समथिंग वैल्यू हो जाएगी ना, अप्रॉक्स ना 12.5 समथिंग वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या है, 10.5 से ज्यादा है, इसका मतलब 10.5 से ज्यादा है। तो अभी मैंने आपको बताया हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव सुपर कॉइल हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव सुपर कॉइल हो जाएगा ना, नेगेटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सुपर कॉइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से न्यूमेरिकल के बेस पे ना, अगर न्यूमेरिक डेटा दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, उस बेस पे आप नंबर ऑफ टर्न भी निकाल लोगे, और अगर टर्न निकालना होगा तो भी निकाल लोगे, और एक टर्न में कितना बेस पेयर है वो भी आप लोग निकाल लोगे। इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। एक तो आपने पॉजिटिव सुपर क्वालिटी सीख लिया, दूसरा आपने नेगेटिव सुपर क्वालिटी सीख लिया। इसको न्यूमेरिकल के बेस पे भी आप जान गए हो कि कैसे आपका पॉजिटिव सुपर क्वाइल होगा और कौन सा आपका नेगेटिव सुपर क्वाइल होगा। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर सभी लोगों को यहां तक बात क्लियर हो गया हो तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करें, सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई। अब देखो, अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, लिंकिंग नंबर के बारे में। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इंपॉर्टेंट बात है। किसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं, लिंकिंग नंबर। लिंकिंग नंबर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज करता है, इसको हम लोगों को समझना है। ठीक है, अब इसको हमें जानने के पहले मैंने कल आपको एक अगली पॉइंट बताया था ना, अगला पॉइंट हमने कहा था कि क्या कोई भी डीएनए सुपर क्वाइल होगा, क्या कोई भी डीएनए जो है वो सुपर क्वाइल होगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी डीएनए आपका सुपर क्वाइल नहीं होता है। अगर हम डीएनए के दो फॉर्म की बात करें ना, हम लोग क्या कहते हैं, नेचर ऑफ डीएनए ना, किसी बात करें यहाँ पे नेचर ना, नेचर ऑफ सुपर क्वाइल, नेचर ऑफ सुपर क्वाइल डीएनए, क्वाइलिंग डीएनए। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा डीएनए होगा जो सुपर क्वाइलिंग का काम करेगा, सुपर क्वाइलिंग बनेगा ना। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो सकता है, हमारे पास जो डीएनए होगा ये तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके हमारे पास हेलिकल वाला हो जाता है ना, ये तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके हमारा हेलिकल हो जाएगा।
और या फिर ऐसे करके क्या हो जाएगा ना, ऐसे करके क्या हो जाएगा हमारा ये सर्कुलर होता है ना, ऐसे करके क्या हो जाएगा ये हमारा जो है सर्कुलर डीएनए होता है ना, आप जानते हैं ना ये क्या होता है हमारा सर्कुलर डीएनए होता है ना। तो एक क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सर्कुलर हो जाएगा। कोई भी डीएनए सुपर क्वालिंग हो जाएगा, मतलब ये दोनों डीएनए आपके सुपर क्वालिंग हो सकते हैं। बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि एक कंडीशन है इसमें, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ना सुपर क्वालिंग के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए ना, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए नो फ्री एंड, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नो फ्री एंड ना, नो फ्री एंड, नो फ्री एंड मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब आप देखो यहाँ पे फ्री एंड है और यहाँ पे फ्री एंड है, इसका मतलब इस कंडीशन में ये सुपर क्वालिंग नहीं करेगा, ठीक है, इस कंडीशन में आपका ये सुपर क्वाइल नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें देखो कहीं भी आपका फ्री एंड नहीं है ना, अब देखिए यहाँ पे कहीं भी आपका फ्री एंड नहीं है, तो ये आपका तो सुपर क्वाइल होगा ही। अगर हमें इसको सुपर क्वाइल करना है, अगर हम इसको सुपर क्वाइल करना है तो ये जो हमारा फ्री एंड है इसको हमें क्या करना होगा, लिंक कर देना होगा ना, इसको हमें क्या कर देना होगा, लिंक कर देना होगा। जब इसको हम लिंक कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका सुपर क्वाइल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप राइट साइड भी घुमा सकते हो, इसको आप लेफ्ट साइड घुमा सकते हो ना, चाहे आप इसको राइट साइड घुमाइए चाहे आप इसको लेफ्ट साइड घुमाइए। मैंने आपसे कहा राइट साइड घुमाएंगे तो क्या होगा, अच्छा देखो जब हम लोग पॉजिटिव सुपर क्वाइल की बात कर रहे थे तो उसको हम लोग ओवर वाइंडिंग भी बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे भाई, अगर इसको हम ऐसे से करके घुमा रहे हो राइट साइड, ये क्या हो जाएगा आपका ओवर वाइंडिंग हो जाएगा, और अगर आप उसको लेफ्ट साइड घुमा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो जो है आपका अंडर बाइंडिंग हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका वो अंडर बाइंडिंग हो जाएगा, मतलब आप उल्टा घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर बाइंडिंग हो जाएगा ना। ये तो आपका नेचर ऑफ डीएनए हो गया ना, कल वाले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था, ठीक है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं, वो बात करने चल रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ना, यहाँ तक सीख गए ना, अगर भाई कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और मैं आपसे कहूंगा जो लोग लाइव नहीं कर रहे हैं रिकॉर्डिंग करेंगे, अगर उनको भी कहीं डाउट होगा तो आप सभी लोग जो है कमेंट्स में ना आप मुझे हम करके बता दीजिएगा, या जैसे भी आपको लगे आप बता दीजिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, कोशिश हम करेंगे कि डाउट आपको ना हो ना। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं लिंकिंग नंबर ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने चल रहे हैं लिंकिंग नंबर, लिंकिंग नंबर, ठीक है, लिंकिंग नंबर क्या होता है लिंकिंग नंबर जो होता है, अब इसको हम एक पहले एक डिफिनीशन लिख दें, ठीक है, इसका हम एक डिफिनीशन लिख दें, डिफिनीशन लिख दें, डिफिनीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन स्ट्रैंड, ध्यान रखिएगा, वन स्ट्रैंड क्रॉस द, वन स्ट्रैंड क्रॉस द अदर स्ट्रैंड, अदर स्ट्रैंड नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम known as, known as linking number, known as linking number, आप समझ रहे हैं ना। अब डिफिनीशन आपको क्या कहता है कि वन स्टैंड क्रॉस द अदर स्टैंड नंबर ऑफ टाइम इज नोन एज लिंकिंग नंबर, मतलब क्या हुआ आप इसको समझो। आप जानते हैं हम लोग पढ़ने लिखने बहुत भरोसा नहीं कर रहे हैं ना, लोग पढ़ने लिखने की सेंस ये हो जाएगा कि हम बहुत थ्योरी में भरोसा नहीं करते ना, डायग्राम समझने भरोसा करते हैं ना, डायग्राम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा डीएनए हो गया, ठीक, ये हमारा डीएनए हो गया, अब ये क्या हुआ, ये क्रॉस कर रहा है ना, ये आपको ये क्रॉस कर रहा है ना, ये आपको क्रॉस कर रहा है, तो अब देखो ये क्रॉस कर रहा है, एक स्टैंड, ये एक स्टैंड था और ये क्रॉस कर रहा है दूसरे को, तो एक स्टैंड दूसरे क्रॉस कर रहा है ना, कितने टाइम क्रॉस कर रहा है, देखो ये 1 टाइम कर रहा है, 2 टाइम कर रहा है, 3 टाइम कर रहा है, 4 टाइम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसी तरीके से आप दूसरे तरीके से देख लो, एक हमारा एक डीएनए ये है और ये क्या हो जाएगी हमारा दूसरा वाला हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या करा है, ये एक बार क्रॉस किया है, ये एक बार क्रॉस किया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे लिंकिंग नंबर इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, लिंकिंग नंबर 1 बोलेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए हम लोग दूसरा देख लें, अगर हम लोग दूसरा देख लें ना, मान लो ये हमारा डीएनए हो जाए ना, ये क्या हो जाए, ये हमारा डीएनए हो जाए ना, अब ये हमारा जो डीएनए है, अब आप समझो बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है, ये क्या हो जाए, मान लीजिए ये जो है ना, एक मिनट, क्या हो जाए आप देखिएगा ना, ऐसे करके ना, ऐसे करके देखो, ऐसे क्रॉस कर रहा है ना, तो आप देखो एक बार यहाँ क्रॉस कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है 2, एक बार यहाँ पे 3 ना 4 5 ऐसे करके कर रहा है ना, कई बार क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यल के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, मतलब लिंकिंग नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लिंकिंग नंबर समझ में आ रहा है, लिंकिंग नंबर क्या हो जाएगा, वन स्टैंड क्रॉस द अदर स्टैंड नंबर ऑफ टाइम, देखो 1 टाइम क्रॉस किया, 2 किया, 3 किया है, 4 किया है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकिंग नंबर बोलेंगे, सही बात है नहीं, मतलब जो ट्विस्ट है, ट्विस्ट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विस्ट बोलेंगे ना, तो ट्विस्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकिंग नंबर बोलेंगे, बात समझ आ रहा
रहा है ना, जो ये टर्न है ना, ये जो टर्न है इसे टर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकिंग नंबर, समझ रहे हैं ना। ये जो टर्न है मान लो 1 2 3 4, ये जो टर्न है इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, लिंकिंग नंबर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्विस्ट नंबर। लेकिन इतने से बात खत्म नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, बात इतने से खत्म नहीं होती है। लिंकिंग नंबर समझ में आ गया ना, वन स्टैंड क्रॉस द अदर स्टैंड नंबर ऑफ टाइम इज नोन एज लिंकिंग नंबर। एक स्टैंड दूसरे स्टैंड को कितनी बार क्रॉस करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग नंबर बोलते हैं। लेकिन बात अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आप देखो इसको, यहाँ पे देखो, जैसे हमने क्या बोला, ये आपका क्या होगा, यल के इक्वल टू 1 ना, लिंकिंग नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्रॉस करा तो टर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पे टर्न बन रहा है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका टर्न बन रहा है। ठीक, क्लियर है ना, ये आपका टर्न बन रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकिंग नंबर। अब क्या करेंगे, इस लिंकिंग नंबर को हम डिवाइड करें, इसको हम डिनोट करते हैं यल के से ना, किससे डिनोट करते हैं, यल की से। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यल की हो जाएगा। ठीक, अब इसे से हमें समझना है चेंज इन लिंकिंग नंबर, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन लिंकिंग नंबर। ये लिंकिंग नंबर दो तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा। एक लिंकिंग नंबर क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक क्या हो जाएगा हमारा ट्विस्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा रिद। ट्विस्ट को हम लोग डिनोट करते हैं TW से, और रिद नंबर हम लोग डिनोट करते हैं WR से। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से। ठीक है, ट्विस्ट और रिद को आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, अब आप समझे मेरी बात। अब मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ये हमारा DNA है, ठीक, ये हमारा DNA है, और हमने इसमें क्या किया, टर्न बनाया ना, इसमें हमने क्या किया, ये टर्न बना दिया। अब जब हमने इसमें टर्न बना दिया तो ये टर्न मान लो, ध्यान रखिएगा, अगर ये टर्न 10.5 बेस पेयर का है, कितने बेस पेयर का है, अगर ये टर्न जो है आपका कितने का है, 10.5 बेस पेयर का है, कितने का है, 10.5 बेस पेयर का है, तो ये क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया रिलैक्स DNA होगा। क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका रिलैक्स DNA ना, ये हो जाएगा आपका रिलैक्स DNA हो जाएगा ना, ये आपका रिलैक्स DNA हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। और इसी को मैंने आपसे कहा कि हम लोग डिनोट करेंगे, सॉरी, इसी को हम लोग डिनोट करेंगे यल के जीरो से ना, किससे डिनोट करेंगे, इसे हम लोग डिनोट करेंगे यल के जीरो से ना, ये हमारा यल के जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कब, जब आपका 10.5, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज आप स्टार्टिंग में जानते हैं। ट्विस्ट और रिद, आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा, ट्विस्ट और रिद, इसका मतलब क्या हुआ, ट्विस्ट और रिद का मतलब हुआ कि अगर, ध्यान दीजिएगा, ट्विस्ट और रिद मतलब जो रिलैक्स, आप समझिएगा, ये आपका टर्न है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलैक्स DNA बोल रहे हैं ना, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलैक्स DNA बोल रहे हैं। तो आप देखो कितनी बार क्रॉस किया, 1 2 3 4, आप समझिएगा कितनी बार क्रॉस किया है, 4 बार क्रॉस किया है ना। तो अगर ये 4 बार क्रॉस किया है तो इसी को हम लोग और क्या बोलेंगे, ट्विस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग ट्विस्ट बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, ट्विस्ट। तो ट्विस्ट हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 4, ध्यान रखिएगा, ट्विस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 4। और आप ध्यान रखिएगा, रिद डिनोट करता है सुपर क्वाइल को, रिद जो डिनोट करता है वो किसको डिनोट करता है, सुपर क्वाइलिंग को डिनोट करता है ना। और सुपर क्वाइलिंग में आपका दो चीज को डिनोट करेगा, या तो आपका पॉजिटिव करेगा या तो आपका निगेटिव करेगा। देखो मैं घमंड के साथ तो नहीं बता रहा हूं, मैं घमंड के साथ तो नहीं बता रहा हूं, मैं एक बार आपको जो समझा रहा हूं ना, आप जाके पढ़िएगा, इतना आप बुक से पढ़िएगा, या फिर मैं नहीं कह रहा हूं मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इतना तो आपसे कह रहा हूं, जिस इजी वे में आपको बता दे रहा हूं, आप जिस इजी वे में समझ जाएंगे, आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा। नहीं तो आप पढ़ते रहिए, कंफ्यूज हो जाओगे कि रिद नंबर क्या होता है और ट्विस्ट नंबर क्या होता है। रिद और ट्विस्ट में आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, तो रिद और ट्विस्ट में आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, या ये कह लीजिए कि DNA सुपर क्वालिंग में ही आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। ये बात को तो मैं आपको गारंटी ले दे रहा हूं, ठीक है, बस आपको अच्छे से धैर्य से समझना है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि ट्विस्ट हमें क्लियर हो गया। ट्विस्ट मतलब क्या हुआ, जो एक स्टैंड दूसरे स्टैंड को क्रॉस कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार क्रॉस किया है, मान लो 1 2 3 4, 4 बार क्रॉस किया हुआ है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें जो आपका बेस पेयर है वो 10.5 बेस पेयर है। अगर मतलब एक टर्न में 10.5 बेस पेयर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्स DNA बोलेंगे, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, यल के जीरो से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, यल के जीरो से। मैंने आपसे एक बात स्टार्टिंग बताया था, आप देखो मैंने आपको स्टार्टिंग एक बात बताया था, वो आप देखिए यहाँ पे एक बात मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग देखो, इसको समझो आप लोग। एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वो स्टार्टिंग में ये बताया था, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि अगर 10.5 बेस पेयर है, ध्यान रखिएगा 10.5 बेस पेयर है, तब फिर वो सुपर क्वाइलिंग नहीं होगा, मतलब वो सुपर क्वाइलिंग नहीं होगा, क्लियर है ना। 10.5 बेस पेयर है, अगर एक टर्न का
एक टर्न में बेस पेयर आपका 10.5 बेस पेयर है, इसका मतलब वो क्या होगा, ना तो आपका वो पॉजिटिव सुपर कॉइल है ना तो आपका नेगेटिव सुपर कॉइल है, ये क्या हो जाएगा आपका रिलैक्स डीएनए हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अब अच्छे समझिए आप लोग यहाँ पे, अब जो आपको समझना है, अब आप देखो यहाँ पे क्योंकि मैंने क्या ट्विस्ट जो है, अब क्योंकि अभी कुछ चेंज नहीं किया, ये टर्न कितना है 10.5 का है, तो जब 10.5 का है तो मतलब ये आपका हमने क्या कहा रीड नंबर जो है ये इसको हम सुपर क्वालिटी से डिनोट कर रहे हैं, तो भाई इसकी तो वैल्यू, हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे पर टर्न की वो 10.5 ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको हम सुपर क्वालिटी अभी नहीं हुई है ना पॉजिटिव सुपर क्वाइल हुआ है ना नेगेटिव सुपर क्वाइल हुआ है, इसका मतलब रिद नंबर कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब सुपर क्वाइलिंग क्या है, सुपर क्वाइलिंग जीरो, मतलब हम क्या बोलेंगे रिद नंबर हम लोग क्या बोल देंगे, जीरो बोल देंगे। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एलके में क्या हो लिंकिंग नंबर हमारा दो तरीके से, ट्विस्ट हुआ, दूसरा क्या हुआ आपका रिद, तो एलके तो हमारा 4 हो जाएगा, सॉरी ट्विस्ट तो हमारा 4 हो जाएगा, 4 में हमारा 4 है, 5 6 8 10 15 100 200 400 500 1000 जो भी ले लो आप डेटा ना, जो भी आप डेटा ले लो, बस हमें ये बस ध्यान रखो पर टर्न में हमारा 10.5 बेस पेयर हो, डीएनए हमारा क्या होगा रिलैक्स डीएनए होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं रिलैक्स कंडीशन में ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो रिलैक्स डीएनए है ना, रिलैक्स डीएनए की जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन में बोल सकते हैं एलके इज इक्वल टू ट्विस्ट, नहीं बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं क्या, एलके इज इक्वल टू ट्विस्ट नहीं बोल सकते हैं क्या, बताओ मुझे, एलके है और ये ट्विस्ट है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, जब यहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या हुआ, अगर यहाँ पे वैल्यू जीरो हो गई तो हम रिद क्यों लिखेंगे, मतलब रिद है ही नहीं है, रिद कोई है ही नहीं है भाई, यहाँ पे तो हमारा कोई सुपर क्वालिंग है ही नहीं है, रिद किसको डिनोट कर रहा है, सुपर क्वालिंग को डिनोट कर रहा है, सुपर क्वालिंग जब जीरो है तो हम क्या कर देंगे एलके इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे ट्विस्ट बोल देंगे, सही बात है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगली बात हम लोग बात करते हैं, अगली बात हम लोग जो बात करने चल रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक डीएनए लिया, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पे एक डीएनए लिया, ठीक है, ऐसे करके हमने क्या लिया एक डीएनए ले लिया, ठीक समझे आप लोग। अब ये हमने जो डीएनए लिया हुआ है इस डीएनए में हमने क्या कर दिया ऐसे करके ना, ध्यान रखिएगा ऐसे करके, डायग्राम मुझे बहुत अच्छा बनाना नहीं आता, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बनाता है ना। मान लीजिए ये हमारा एक डीएनए है, सुपर क्वाइल डीएनए है ना, कितना है सुपर क्वाइल डीएनए है। अब मान लीजिए इसमें जो टर्न है ना, जो टर्न है, समझेगा आप लोग मेरी बात, ये जो टर्न है वो कितना है आपका, वो है आपका 400 टर्न ना, कितना टर्न है 400, ध्यान दीजिएगा, ये कितना टर्न है आपका 400, समझेगा आप मेरी बात, 1 2 3 4 5 6 से करके काउंट करोगे ये कितना हो जाएगा आपका 400 डीएनए हो जाएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं ना इसको आप अच्छे समझिएगा, इसी से आपका चेंज इन लिंकिंग नंबर निकलेगा, ठीक है, इसी से आपका चेंज इन लिंकिंग नंबर निकलेगा और उसी से हम लोग हेलिकल डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। और ये सब मैंने आपको बताया ना, सब पीडीएफ जो अपना पीडीएफ है ना, पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने सब बना के लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे बस आपको बस पीडीएफ अभी ओपन कर देंगे ना, हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो पीडीएफ को ओपन कर देंगे, एक बार आपको रीड कर देंगे और आप फटाफट क्या करिएगा क्लास के बाद अपना नोट्स बना लीजिएगा और उसके बाद जाइएगा आप सारे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, सीएसआईआर जितने क्वेश्चन आए होंगे आप क्या करिएगा उनको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 4, ये जानते हैं क्या है, ये एलके जीरो है, क्या हो जाएगा आपका ये एलके जीरो मतलब क्या हो जाएगा आपका रिलैक्स है ना, क्या हो जाएगा आपका ये रिलैक्स है, ठीक है, ये आपका रिलैक्स है। अब ये रिलैक्स डीएनए है, अब हाँ ये रिलैक्स डीएनए है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें पर टर्न में क्या हो जाएगा आपका 10 बेस पेयर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा आपका 10 बेस पेयर हो जाए। अब हम क्या करें, अब हम क्या, हमें दोनों सीखना है, हमें दोनों सीखना है, अगर हमें इसी का लिंकिंग, इसी हमें ट्विस्ट और रिद निकालना है ना, अगर हमें इसी का ट्विस्ट और रिद निकालना है तो क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हमारा 4 हो जाएगा, रिद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ट्विस्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और रिद क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, सही बात है नहीं, क्योंकि भाई आपका तो यही है ना। अब हम क्या करें, ध्यान रखिएगा, अब हम अगले वाले हम एक कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है, कंडीशन क्या बना रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये कंडीशन बना रहे हैं ना, ये कंडीशन आपको बना रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशन। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग बात करने चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग बात करने चल रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग बात क्या करने चल रहे हैं, अब आप देखिएगा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान, अब अंतर क्या नजर आया, अब देखो यहाँ पे हर जगह मैंने ट्विस्ट बनाया था ना, हर जगह मैंने क्या किया था टर्न बनाया था, लेकिन आप इसमें देखो यहाँ पे मैंने एक काम कर दिया, काम ये कर दिया, इतनी दूर पे देखो, यहाँ पे देखो ये वाला इतना पोर्शन, यहाँ पे भी देखो टर्न था ना, यहाँ पे देखो टर्न है नहीं, यहाँ पे भी तो टर्न है नहीं, इस टर्न को हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया, टर्न को क्या कर दिया रिमूव कर दिया ना, मतलब क्या किए 4 टर्न को रिमूव, 4 टर्न को हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया, ध्यान रखिएगा 4 टर्न को हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया, सही बात है ना, कितना कर दिया 4 टर्न को हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया।
अब जब हमने 4 टर्न को रिमूव कर दिया तो आप ध्यान दीजिएगा, अब देखो यहाँ पे कोई टर्न है क्या, नहीं है ना, 4 टर्न को हमने रिमूव कर दिया। जब 4 टर्न को हमने रिमूव किया तो अब ये कितना हो गया, ये जो टर्न आया, ध्यान दीजिएगा, पहले हमारे पास कितना था, पहले पास हमारे पास था कितना था, 400 था ना। अब क्या हुआ, ये अब हमारे पास जो टर्न आया हुआ है ना, जो हमारे पास टर्न आया हुआ है वो क्या हो गया, 396। कितना हो गया, 396। टर्न क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टर्न कम हो रहा है, इसका मतलब निगेटिव सुपर कॉइलिंग, सही बात है नहीं, टर्न कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव सुपर कॉइलिंग। क्लियर, टर्न कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव सुपर कॉइलिंग। क्लियर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये निगेटिव सुपर कॉइल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका, ये निगेटिव सुपर कॉइल हो जाएगा, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव सुपर कॉइल हो जाएगा, सही बात है नहीं, क्या हो गया आपका, ये निगेटिव सुपर कॉइल। अब आप मुझे बताओ, अब ऋण नंबर मिलेगा नहीं मिल गया, ऋण नंबर मिल गया ना। ट्विस्ट तो हमारा ये था ना, ये देखो हमने क्या कहा था, ट्विस्ट और प्लस ऋण, यही ना बताया था, हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था यल के ये क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका ट्विस्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका रिद हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा और रिद। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास टर्न, टर्न मतलब ट्विस्ट कितना रह गया, 396, हमारे पास ट्विस्ट कितना हो गया, 396, सही बात है नहीं, ट्विस्ट हमारा कितना हो गया, 396 है कि नहीं। तो ये क्या हो गया हमारे पास 396 ना, ये क्या हो गया 396, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब रिद क्या हो जाएगा आपका, हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया ना, रिद क्या हो गया, 4 हो गया, बस में आ रहा नहीं आ रहा है, रिद क्या हो गया 4, मतलब निगेटिव सुपर क्वालिटी इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम क्या करते, इसी में 4 टर्न और बढ़ा देते, इसी में 4 टर्न हम और बढ़ा देते तो क्या होता है, ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता, मतलब ये 404 हो जाता ना, और 404 हो जाता मतलब 4 जो है 4 टर्न हमारा एक्स्ट्रा मिल गया, और 4 टर्न अगर हमारा एक्स्ट्रा मिलता तो वो क्या हो जाता, हमारा जो रिद है वो क्या होता, हमारा पॉजिटिव में आ जाता। किसमें आ जाता, रिद जो है हमारा वो क्या हो जाता आपका, पॉजिटिव में आ जाता। समझ में आ गया है ना, ये बात समझ में आ गई है क्या सभी लोगों को, ये आपको समझ में आ गया है। तो अब क्या हुआ, ट्विस्ट और रिद दो, अच्छा दोनों को जोड़ोगे आप, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 400 ही होगा, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 400 ही होगा। तो अगर यल के हमारे दो पार्ट में होगा, ट्विस्ट और प्लस रिद ना, ट्विस्ट प्लस रिद। अब भाई ट्विस्ट हमारा कितना हो गया, 396 हो गया, और 4 हमारा रिद हो गया, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया है ना, टोटल 400 हो गया ना। तो यल के जितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान रखिए दोनों को जोड़ेंगे, ट्विस्ट और प्लस रिद दोनों को जब हम जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो अपोजिट साइन होगी, देखो अपोजिट होगा, यहाँ पे अगर -4 है, -4 वैल्यू आ रही है तो हम इसको घटाएंगे नहीं कि आप 396 से 4 आप घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर -4 आ रहा है हम उल्टा साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपोजिट साइन लगाएंगे। मतलब ये नहीं कि 396 है तो आप -4 कर दोगे तो 392 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट साइन लगाएंगे, मतलब माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, और अगर ये प्लस होगा इसमें क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब अगर ये माइनस वैल्यू आएगी तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और अगर प्लस वैल्यू आएगी रिद की हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। क्यों, बस में आ रहा है ना। ये क्या हुआ आपका रिद, एक ट्विस्ट हुआ, और दूसरा क्या होगी आपका रिद। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग नंबर, क्या बोलेंगे, लिंकिंग नंबर। क्लियर हुआ ना, लिंकिंग नंबर क्या हुआ, वन स्टैंड क्रॉस द अदर स्टैंड, नंबर ऑफ टाइम इज नोन एज, क्या हो जाएगा, लिंकिंग नंबर। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम एलके से। क्लियर हुआ ना, एक स्टैंड दूसरे स्टैंड को जितनी बार क्रॉस करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिनोट करेंगे एलके से। ये हमारा एलके जो होता है दो तरीके से हो जाएगा, एक ट्विस्ट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रिद हो जाएगा। ट्विस्ट मैंने आपसे कहा कि अगर हमारा रिलैक्स डीएनए होगा, ध्यान रखिएगा, अगर हमारा रिलैक्स डीएनए होगा तो रिलैक्स डीएनए कंडीशन मैंने आपको बताया हुआ है। अगर रिलैक्स डीएनए होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एलके है, एलके 0 जो होगा अगर होगा तो ट्विस्ट हमारा उतना ही हो जाएगा, और रिद हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब उसमें हम क्या करेंगे, टर्न को हम बढ़ा देंगे, हम मान लो हमारे पास 400 है तो 400 में से हमने क्या किया, 4 टर्न को रिमूव कर दिया, तो 4 टर्न को रिमूव कर दिया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है, मतलब 4 टर्न हमारा कम हो रहा है। अगर हमारा 4 टर्न कम हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा 4 टर्न बढ़ रहा, कम हो रहा है तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ बेस पेयर बढ़ जाएंगे ना, पर टर्न में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेस पेयर बढ़ जाएगा ना। अगर हम इसमें 4 टर्न को बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ बेस पेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो मैंने आपको सब बताया हुआ है। मतलब आप समझो, जब पर टर्न में
10 की वैल्यू से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, मतलब पॉजिटिव सुपर क्वालिंग करा रहे हो या नेगेटिव सुपर क्वालिंग करा रहे हो, तो जितनी वैल्यू आ रही है वही क्या होगी हमारी रीड। और उसको हम क्या करेंगे, अगर माइनस में आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। मतलब 396 हो गया ना, ये हमारे पास कितना है 396, तो हम क्या करेंगे, माइनस वैल्यू आ रही थी ना 4 नेगेटिव लिए, हम जोड़ देंगे 400 हो जाएगा। और अगर हमारे पास 400 होता, ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास ये क्या होता 406 में कन्वर्ट हो जाता ना, अगर ये 404 में कन्वर्ट हो जाता तो क्या होता है, हम क्या करते माइनस कर देते ना। हमारे पास भाई फिर कितनी होती, हमारे पास 4 वैल्यू थी, हम क्या करते माइनस कर देते, तभी हमारे पास क्या होता है 400 आ जाता ना। यहाँ पे हम क्या करते माइनस कर देते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अपोजिट साइड से, तो ये क्या हो गया हमारा ट्विस्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा रीड हो गया। बात समझ में आ गया है ना, सभी लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर, सभी को क्लियर है। अब देखो इसी बेस पे अब हम लोग एक चीज और निकालने जा रहे हैं, ठीक है, इसी बेस पे हम लोग एक चीज और निकालने जा रहे हैं, वो निकालने जा रहे हैं चेंज इन लिंकिंग नंबर। ध्यान रखिएगा, अब हम लोग क्या बात करने चल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, चेंज इन लिंकिंग नंबर, चेंज इन लिंकिंग नंबर, ठीक है, चेंज इन लिंकिंग नंबर। जब हम चेंज इन लिंकिंग नंबर की बात करते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं यल के जीरो से, ठीक है, यल के सी, किसे डिनोट करेंगे यल के सी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये सब टर्म आप सीखिएगा, और ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे बस आपको याद हो जाएगा, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा चेंज इन लिंकिंग नंबर। अब चेंज इन लिंकिंग नंबर अब हम क्या करें, इसका फार्मूला होता है, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा यल के इक्वल टू ना यल के माइनस यल के जीरो। ध्यान रखिएगा डेल्टा यल के इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यल के इक्वल टू यल के माइनस यल के जीरो, क्या हो जाएगा यल के माइनस यल के जीरो। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझिएगा, ये देखो ये क्या था आपका यल के जीरो था, ठीक है, ये आपका रिलैक्स था ना यल के जीरो, मतलब जब इसमें पर टर्न हमारा 10.10 था तो ये क्या था आपका यल के जीरो था। लेकिन जब हमने क्या किया इसको घुमा दिया ना, और आप देखो यहाँ पे क्या हुआ ये चेंज हो गया ना, भाई हमारे पास पहले 400 था, हमारे पास पहले क्या था 400 था, हमारे पास अगर पहले 400 था, आप समझेंगे मेरी बात, अगर हमारे पास पहले 400 था अब ये कन्वर्ट हो गया है किसमें 396, मतलब क्या हुआ रिलैक्स से अब हमारा जो लिंकिंग नंबर है, अब देखो ये 300 400 था तो इसका पर बेस पेयर कितना था 10 था, अब जब 396 हो जाएगा तो अब इसका जो बेस पेयर पर टर्न है वो चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जो इसका बेस पेयर पर टर्न है वो क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, नहीं होगा क्या, वो आपका चेंज हो जाएगा। तो जब आपका चेंज हो गया तो ये जो चेंज होने वाला जो टर्न आया है ना, चेंज होने के बाद जो टर्न आया है अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यल के बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम लोग यल के बोलेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे यल के, क्लियर है ना। ये क्या तो यहाँ पे क्या था यल के जीरो, अब यहाँ पे क्या होगा यल के क्यों हो गया है, क्योंकि अब ये जो आपका पर टर्न में बेस पेयर है वो या तो कम हो गया है या तो ज्यादा हो गया है ना, पर टर्न जो बेस पेयर है या तो आपका कम हो गया है या तो क्या हो गया आपका ज्यादा हो गया। अगर हम यही वैल्यू ले लेना, अगर हम इसे वैल्यू ले लेंगे तो क्या हुआ, अगर हम चेंज इन लिंकिंग नंबर की हम लोग बात कर लेंगे तो यल के कितना है हमारे पास 396 ना, और यल के जीरो कितना था हमारे पास, सॉरी यल के जीरो हमारे पास ये कितना है आपका 396 ना, 396 और माइनस कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा डेल्टा यल के इक्वल टू -4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या, डेल्टा यल के इक्वल टू -4, और अगर ये -4 आ गया है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ये निगेटिव सुपर क्वाइल ना, निगेटिव सुपर क्वाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर हम क्या करते कंडीशन बना लेते ना, अगर हम यहाँ पे कंडीशन बना लेते, कंडीशन क्या बना लेते, अगर यहाँ पे 400 है ना, यहाँ पे क्या है 400 है और इधर क्या हो जाता आपका 404 हो जाता, ध्यान रखिएगा इधर 400 है और इधर क्या हो जाता हमारे पास 404, मतलब यल के कितना होता 404 हो जाता। तो अगर यल के 404 हो जाता तो अब क्या हो जाता, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाता यल के हमारे पास कितना हो जाता 4, देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे डेल्टा यल के इक्वल टू 404 माइनस 400, 404 क्या हो गया 404 हमारा ये एल के है ना, ये क्या है यल के है, और ये क्या हो जाएगा ये यल के जीरो हो जाएगा ना, यही तो हो जाएगा ना यल के माइनस एल के जीरो। अब टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गई, इससे मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव सुपर क्वाइल ना, क्या हो जाएगा पॉजिटिव सुपर क्वाइल, ठीक है क्लियर है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव सुपर क्वाइल हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये इस तरीके से आप समझ जाओगे ना चेंज इन लिंकिंग नंबर क्या होता है,
रिद नंबर क्या होता है, टूस नंबर क्या होता है, क्लियर हो गया है। और आपका चेंज इन लिंकिंग नंबर क्या होता है, डेल्टा एल के इक्वल टू, ये भी आपने निकाल लिया है। ठीक है, यहां तक भी आपको बात समझ में आ गई है ना। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अब किसी कोई डाउट आने वाला होगा, और किसी तरीके से किसी को कोई चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना सबको, यहाँ तक बात आपको सबको समझ में आ ही गई होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। अब हम लोग अगली बात करने चल रहे हैं, अगली बात जो हम लोग बात करने चल रहे हैं वो बात करने चल रहे हैं हेलिकल डेंसिटी की ना। किसकी बात करने चल रहे हैं, हेलिकल डेंसिटी की। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हेलिकल डेंसिटी क्या होता है, अब हम लोग उसके बारे में बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो बस एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ ना, एक मिनट। हम लोग बात करें किस चल रहे हैं, डेंसिटी की बात निकालने चल रहे हैं ना। डेंसिटी ये लास्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा लास्ट हो जाएगा, डेंसिटी निकालना है। ठीक है, डेंसिटी निकालना है। अब थोड़ा सा मैं एक मिनट टाइम दिए, मैं पानी पी लूँ बस, एक मिनट एक मिनट। चलो अब हम लोग डेंसिटी निकालते हैं ना। डेंसिटी का एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा यल के अपान यल के जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा यल के अपान यल के जीरो ना। इसे से हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेंसिटी निकालते हैं। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं ना, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं ना। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते। देखो अगर हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे तो चीजें आपको आसानी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास क्या हो जाए, एक डीएनए हो जाए। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाए, एक डीएनए हो जाए, और उस डीएनए में मान लो फॉर एग्जांपल समझो, मान लो हमारे पास एक डीएनए है ना, मान लो 6400 बेस पेयर का है ना। कितने बेस पेयर का, मान लो हमारे पास एक 6400 बेस पेयर का एक डीएनए है ना। कितना हो जाए, हमारे पास 6400 बेस पेयर का एक डीएनए हो जाए। ठीक, अभी क्वेश्चन दिया रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, अगर 6400 बेस पेयर का हमारे पास डीएनए है और कह दिया जाए कि इसमें 580 टन है ना, कितना टन है, 580 टन है ना, 580 टन है नहीं, कितना टन है आपका, 580 टन है ना, 580 टन है। तो अगर ये 580 टन है, अब कह दे कि आप जो है डेंसिटी निकाल के बताओ ना, क्या निकाल के बताओ, हेलिकल डेंसिटी ना, डेंसिटी निकाल के बताओ ना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा निकाल के दिखाओ हमें, डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, अब इसको आप कैसे निकालोगे, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो है तो टिपिकल, बट आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। फार्मूला मैंने क्या कहा है, फार्मूला मैंने कहा है सिग्मा ना इज इक्वल टू डेल्टा ये डेल्टा यल के अपान यल के जीरो। तो मतलब हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक डेल्टा यल के वैल्यू निकालनी है, दूसरा हमें यल के जीरो की निकालनी है, दो वैल्यू निकालनी है। तो अभी तो हमने सीखा हुआ है ना, यल के जीरो की वैल्यू हम लोगों ने अभी सीखा हुआ है। यल के जीरो की वैल्यू हम लोगों ने क्या सीखा है, आप बताओ मुझे। अभी हमने सीखा ना डेल्टा यल के, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यल के जीरो। तो यल के जीरो निकालने का हम कैसे तरीका है ना, यल के जीरो निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास जितना बेस पेयर है ना, 6400 बेस पेयर है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 640 बेस पेयर हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 640 बेस पेयर हो जाएगा। तो जब 640 बेस पेयर हमें मिला, तो यही तो हमारा यल के जीरो है, यही तो हमारा यल के जीरो है। ये हमने कहा था ना, यही तो हमारा यल के जीरो है। सही बात है नहीं, ये क्या हो जाएगा, हमारा यल के जीरो। तो मतलब हम यल के जीरो की तो वैल्यू हम निकाल लिए ना, यल के जीरो तो हमने वैल्यू निकाल लिया हुआ है। अब देखो, अब हमें डेल्टा यल के निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा यल के निकालना है। तो डेल्टा यल के क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया है ना, यल के माइनस यल के जीरो, यही बात मैंने बताया है, यल के माइनस जीरो, ये बात बताया है ना। समझो आप लोग, हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है ना, क्या निकालना है, डेंसिटी। तो डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा यल के अपान यल के जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन हमने कहा कि हमारे पास एक डीएनए है, ये 6400 बेस पेयर का हमारे पास ये डीएनए है,
और इसमें 580 टन है। अब हमें इसका क्या निकाल के दिखाओ, हेलिकल डेंसिटी निकाल के दिखाओ। तो हेलिकल डेंसिटी निकालने का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा यल के अपॉन यल के जीरो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यल के जीरो निकालेंगे। यल के जीरो निकालने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जितना बेस पेयर डीएनए होगा उसको हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 640 हमारे पास टन आ जाएगा। जो 640 टन हमारे पास आएगा ये क्या हो जाएगा आपका यल के जीरो हो जाएगा। और जब ये यल के जीरो हो जाएगा तो अब हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा यल के इक्वल टू यल के माइनस यल के जीरो। क्या हो जाएगा, डेल्टा यल के इक्वल टू यल के माइनस यल के जीरो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हमें दिया क्या, ये देखो ये हमारा चेंज इन लिंकिंग नंबर दिया है ना, क्या दिया है, चेंज इन लिंकिंग नंबर दिया है, सही बात है नहीं। ये क्या हुआ हमारा यल के दिया है, सही बात है नहीं भाई। हमारा यल के जीरो तो ये है ना, यल के जीरो तो हमारा ये है, लेकिन हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया 580 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा 580 ना, सही बात है नहीं, सही बात है ना। 580 माइनस कितना हो जाएगा आपका 640, कितना हो जाएगा 640। तो डेल्टा यल के हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा यल के जो है वो हमारा कितना आ जाएगा बताओ भाई, 60 ही तो आएगा ना, कितना आ जाएगा -60 आएगा, सही बात है नहीं। कितना आएगा -600 सॉरी -60 आएगा, सही बात है नहीं। कितना आ जाएगा -60। कोई दिक्कत है क्या, डेल्टा यल के इक्वल टू यल के माइनस क्या हो जाएगा, यल के जीरो हो जाएगा। तो यल के माइनस क्या हो गया हमारा, यल के जीरो हो गया है। तो अब हमारे पास कितना हो गया, अब हमारे पास डेल्टा यल के आ गया -60 आ गया। अब देखो डेल्टा यल के वैल्यू हमें ये मिल गई और यल के जीरो की वैल्यू हमें ये मिल गई, नहीं मिल गई क्या, डेल्टा यल के वैल्यू हमें ये मिल गई और यल के जीरो की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसी पे पुट कर देंगे ना, क्या करेंगे इसी पे हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो डेल्टा यल के वैल्यू कितनी है, ये है ना -60 ना, कितनी है -60, सही बात है नहीं। और यल के जीरो की वैल्यू कितनी है, यल के जीरो की वैल्यू हमारे पास 640 है। हम क्या करेंगे 640 हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो मतलब -60 को हम क्या करेंगे 640 से डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड कर लीजिएगा भाई जो आए आंसर, ठीक है। अब सिग्मा इक्वल टू मुझे लगता है कि 8 के आसपास आएगा, जो भी होगा जो भी वैल्यू आएगी आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी आपके पास आप क्या करिए इसको काउंट कर लीजिए। काउंट करके बताओ जल्दी से, काउंट करके बताओ आप लोग काउंट करके बताओ। मुझे लगता है कि 0.8 ना, मुझे लगता है 0.09 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। 0.09 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, जो भी आएगी ऐसे लगे ना 0.09 के आसपास वैल्यू आएगी। आप लोग क्या करिएगा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका हेलिकल डेंसिटी निकल गई ना, क्या हुआ ये आपका हेलिकल डेंसिटी निकल गई। तो इस तरीके से आपका सुपर क्वालिंग कंप्लीट हो गया। सुपर क्वालिंग क्या होता है आपको सीख गए, पॉजिटिव सुपर क्वालिंग क्या होता है, निगेटिव सुपर क्वालिंग क्या होता है, ये बात आप समझ गए हो। उसके बाद क्या हुआ, आपने नेचर ऑफ डीएनए के बारे में बात कर लिया। इसके साथ साथ आपने जो बात किया हुआ है वो बात किया है किसके बारे में, आपका जो है चेंज इन लिंकिंग नंबर क्या होता है। चेंज इन लिंकिंग नंबर में आपने सीख लिया ट्विस्ट के बारे में सीख लिया, रिड के बारे में सीख लिया। उसके साथ साथ आपने और क्या सीख लिया, चेंज इन लिंकिंग नंबर सीख लिया। चेंज इन लिंकिंग नंबर आपने क्या सीख लिया, डेल्टा यल के इक्वल टू क्या हो जाएगा यल के -0, आपने उसको भी सीख लिया हुआ है। अब उसके साथ साथ आपने और क्या सीख लिया हुआ है, उसके साथ साथ आपने हेलिकल डेंसिटी निकालना सीख लिया कि हेलिकल डेंसिटी क्या होती है ना। ये सारी चीजें आप सभी लोगों ने सीख लिया हुआ है। अब उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, जो हम लोग पास पीडीएफ है ना, जो मैंने पीडीएफ बनाया है 10 मिनट में हम क्या करते हैं उसको एक्सप्लेन कर देते हैं ना, और फिर वो पीडीएफ को आपके एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे। आप क्या करिएगा अपना नोट्स बना लीजिएगा ना। इसके बाद भी जो लोग लाइव नहीं कर रहे रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे वो सभी लोग अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप सभी लोग पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन हमें क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। और ना आप कोई दिक्कत होगी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं पीडीएफ हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद पढ़ने के बाद आप नोट्स बना लीजिएगा और फिर जो सीएसआईआर क्वेश्चन आए होंगे उन सीएसआईआर के क्वेश्चन को क्या करिएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट आएगा, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट आएगा, फिर भी अगर कहीं कोई डाउट आए तो आप सभी लोग क्या करिएगा हमें बता दीजिएगा, हम क्या करेंगे आपको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट होंगे उसको हम क्या करेंगे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए 10 मिनट में जो पीडीएफ है पूरा हमने जो अभी तक हमने जो लिख के बताया है यही सारी चीजें, देखो डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है। डेटा कोई ऐसा नहीं है डेटा आपका चेंज हो सकता है। इन सारी चीजों को हम लिख करके जो हमने बताया हुआ आपको समझाया हुआ है उसको क्या करते हैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में एक बार हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं पीडीएफ में।